सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियाँ आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कार्तिक महात्म के 29वें अध्याय के बारे में। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कृष्णा और वेदी नदी के तट पर बनी और कला से जिस प्रकार मुक्ति पाई वह सारी कथा हमको सुनाई है। मैंने भली प्रकार से सुनी है। देवर्षि, ये कार्य उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था या इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ था? कृपा करके मुझे ये बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि मुझे संदेह है। देवर्षि नारद बोले, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर है और बेणी नाम वाली नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी चूँकि आपने पूछा है, अतः मैं आपको इसकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनिए। चाक्षुष मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सहा पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वे सब देवताओं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर यज्ञ की सारी सामग्री उन पर्वत शिखर पर आ गई। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी सवरा को बुलवा भेजा। वे बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। इस बीच में श्री भृगु जी ने भगवान विष्णु ने पूछा, हे प्रभु, आपने सवरा को शीघ्रता से बुलाया है, वे क्यों नहीं आई? यदि ब्रह्मा मुहूर्त टल गया तो फिर दीक्षा का कार्य कैसे होगा? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि सवरा यथा समय यहाँ पर ना आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्यक्रम में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती है? नारद जी बोले, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की बात का समर्थन किया। ये बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रही थी कि इतने में सवरा भी जगमंडल में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पहलू में गायत्री को देखकर ऋषा से क्रोध करके कहने लगी। सौर्य ने कहा, जहाँ अपूज्य की पूजा होती है और पूज्य की भी अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अश्वमेघ हुआ करते हैं। ये गायत्री जी श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर तथा मेरे स्थान बैठी है। ये अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने विचार से इसे जो मेरे स्थान पर बिठाया है, अतः आप भी इस सबके सब जड़ रूपी नदियाँ होगी। नारद जी ने महाराजा पृथु से कहा, हे राजन, इस प्रकार सौरा के श्राप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल भूभगा होकर अपने होठ काटने लगी। देवता के मना करने पर भी उसने उठकर सौरा को साफ दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे भी मेरे पति हैं। तुमने वीर से साफ दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में खलबली से मच गई। वे सौरा को दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियाँ हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये श्राप तुमने बिना वचन दिया है, अतः तुम इसको वापस ले लो। सौरा ने कहा, हे देवतागण, चूँकि आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसलिए ये विघ्न उपस्थित हो गया है। मेरा ये श्राप कभी खाली नहीं जा सकता। इसलिए आप सब अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर अश्वमेध नदियाँ बनोगे। हम दोनों सोते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेगी। देवर्षि नारद ने राजा पृथु से कहा, सौरा के ये वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियाँ बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से ककुदम्बती नाम वाली नदियाँ उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वैसा पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्री के अंशों से सैकड़ों व हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियाँ उत्पन्न हो गई। गायत्री और सवरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियाँ होकर एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने उन यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसको दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये आज आपने जाना 29वां अध्याय था कार्तिक महात्म का। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि